मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है। दुनिया भर के लोगों का इनसे लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड में जर्मनी के सिंगर कैसेंड्रा का जिक्र किया था और जिसके बाद से गूगल पर लोग इन्हें सर्च करने लगे। एक बार फिर कैसेंड्रा राम भजन को लेकर सुर्खियों में चर्चा। उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज द गैर मुस्लिम। हमारे नबी पाक ने कहा है यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। सर आपने जो बातें की कुछ एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुति, उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाता हूं। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसेंड्रा का एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम पर बने भजन को बेहद खूबसूरत अंदाज में गाया है। सुनिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम्। ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुले दिल से ये कहा है कि मोदी इज माय ब्रदर, मोदी मेरा भाई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले ये इससे शुरू करूंगा कि वो कैसे भाई है, वो गैर मुस्लिम है। हम ये किसने आपको कहा भाई आप वहां पे जा नहीं सकता मस्जिद के अंदर बंद? और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा, आप इस वक्त जो 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है, इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहा है। आपने अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी बना दिया है जिसके बारे में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। आपके साथ मुसलमान है, वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम हिंदू है, वो इंडिया। लेकिन सर और कोई कंट्री नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान से जहालत जाती है। नहीं, उसकी वजह क्योंकि आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। और दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने कसम खा ली है कि हमने मजहब को कारोबार ही रखना है, इसको खुलने नहीं देना, क्योंकि कारोबार तो मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठकर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा। फिर मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज है, अहले किताब से शादी करना भी जायज है। तारूत, जबूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों 22 जनवरी जैसे जैसे पास आती जा रही है, पूरी दुनिया में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर इतना उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया से कुछ न कुछ राम मंदिर के लिए भेंट आ रही है। अमेरिका में इतनी बड़ी रैली निकल रही है। दोस्तों इसी बीच में जर्मनी की मशहूर सिंगर कैसेंड्रा ने एक बार फिर से ऐसा मधुर राम संगीत गाया है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं शेयर किया है। दरअसल दोस्तों अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले पूरी दुनिया राममय हो गई है। ऐसे में फिर से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इन सबको देखकर मिर्ची लग रही है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि आज सनातन धर्म पूरी दुनिया में सिर चढ़ के बोल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, जानने के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। शादी करना भी जायज है उन्हें, लेकिन मुसलमान करने। आपने उनका मजहब नहीं अपनाना, आप कादियानी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्री भी तो बीच में ही आएगी ना। सारी चीजें ऐसे तो नहीं आएंगी ना। आप ऐसे तो नहीं का एकदम किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड तो ट्रेड होता है। तो आप जब मैंने बात की आपको, आप तो कुछ और घुमा देते हैं 1 मिनट में। ट्रेड जो करना कोई जुर्म नहीं है, ट्रेड हर एक से करे। आप एमबीजेड भी तो वही कर रहा है। कपड़ा कागज खरीदे, कपड़ा खरीदे, जहाँ मर्जी से खरीदे। एमबीजेड भी तो वही कर रहा है। पैसे लेके एमबीजेड कर रहा है, लेकिन एमबीजेड को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। सर आप अगर मुसलमानों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग हम चाइना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चाइना से भी हम करते हैं ट्रेड।
चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहां पर मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उस पर भी बात करें ना फिर। तो ठीक है, वो भी गलत है अगर वो कर रहे हैं, चाइना भी गलत है अगर वो करेगा। चाइना के साथ भी रिलेशन, इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है, और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। आप बताएं क्या पूछना है। अच्छा सर, एक बात मैं आपको बताऊं, चले उन्होंने क्या किया, वहां पर मस्जिद को तोड़ी, बाबरी मस्जिद को तोड़ दी। यहाँ पर ये जैन मंदिर था, हमने भी यहाँ पर तो तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं तोड़ा, तोड़ा तोड़ा है कि बीच में आ रहा था, वो बीच में आ रहा था। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है 22 को, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, सोनिया गांधी ने, कि हम शिरकत करेंगे। अब वो कह रहे हैं हम शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत बात हो रही है वहां पर? देखिए, कांग्रेस जो है, मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, एक तो मोदी साहब ने परफॉर्म ठीक किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी या मोदी साहब की कामयाबी का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि एक तो उन्होंने परफॉर्म ठीक किया है, मैनेजमेंट अच्छी की है, उन्होंने टीम बिल्डर है, टीम अच्छी मिल गई है उनको। दूसरी उनकी लक ये है कि उनको अपोजिशन बड़ी बेवकूफ मिली। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उनके पास वो, जिसको कांग्रेस में वो मैं देखता हूं, उसका नाम रखा गया पप्पू, वो जो राहुल गांधी है, उसको पप्पू जी कहते हैं, वो बिल्कुल पप्पू की तरह बिहेव करता है। देखें, कई दफा इन्होंने दूसरी पार्टियों को साथ लेके तो एक बनाने के कोलिजन बनाने की कोशिश की, कामयाब नहीं होते उसमें। और दूसरा, मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था यूनिटी दिखाते, उसको जाते सारे, उसको सेलिब्रेट करते, उसको मंदिर में जाते, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू, देयर इज द बिगेस्ट रिलीजन। तो मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए था, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसमें, कांग्रेस को, दूसरे लोगों को भी जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए था। लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है, पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी वो सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह पहले कांग्रेस की गवर्नमेंटें आती रही हैं, जाती रही हैं, कोलिजन गवर्नमेंट होती रही हैं, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते थे। जिस तरह आजकल अमेरिका के अंदर है कि कांग्रेस जो है उसमें रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, वो कुछ भी डिलीवर कर नहीं पा रहे। ये बदनसीबी होती है कौमों की और फेल्योर होती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। लेकिन इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की का सीक्रेट में ये भी है कि बीजेपी इज स्ट्रांग और बीजेपी हैज अ वास्ट मेजॉरिटी इन इट, सो दे कैन डिलीवर थिंग्स। लेकिन सर, कई लोगों का इंडिया से ये भी कहना है, भारत से, कि वो अगर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ। नहीं, पाकिस्तान के साथ देखें, इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि तकरीबन 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर कुछ डायलॉग शुरू करेंगे। मैं दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर, दिस इज व्हाट माय, इस तरह मैं, खैर, एक तो मैं देखें, वो कहते हैं जो आप सोचना चाहते हैं आपकी सोचें भी उसी तरफ चाहती है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड करें, क्योंकि इस वक्त तरक्की सिर्फ ट्रेड के साथ ही हो सकती है। तो अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।